सुबह खैर, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN पर मॉर्निंग न्यूज टॉप 10। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 अहम खबरों पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरमा हाउसिंग स्कीम ऐप का किया आगाज। आज जुमे से मुस्तहिक अवाम इस मोबाइल ऐप के जरिए करवा सकते हैं इंदिरमा हाउसिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन। पहले मरहले में हर हल्के को 3,500 मकानात की दी गई मंजूरी। हरीश राव समेत BRS के कई कायदीन को जुमेरात के रोज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कायदीन की गिरफ्तारी के बाद BRS कैडर ने कई मकामात पर किया एहतजाज। MLC कविता ने कहा, रियासत में अब इंदिरम्मा राज नहीं बल्कि इंदिरम्मा इमरजेंसी राज चल रहा है। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के अहकामात के बाद ख्वाजा सराहों को समाज में शनाख्त और एहतराम फराहम करने की खातिर एक खास इक़दाम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर ट्रैफिक असिस्टेंट्स ख्वाजा सराहों की भर्तियों का आगाज। इसी मुनासिबत से गोशा महल स्टेडियम में ख्वाजा सराहों के फिजिकल टेस्ट लिए गए। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने तेलंगाना के नौजवानों को हवाबाजी के शोबे में हुनरमंद बनाने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के साथ किया MOU पर दस्तखत। GHIAL ने एक बयान में कहा, क्लासरूम कोचिंग के अलावा यूनिवर्सिटी तुलबा को अमली तरबियत फराहम की जाएगी, जिसकी मदद से तुलबा इस शोबे में हुनर हासिल कर सकेंगे। संभल और अजमेर दरगाह पर हिंदुओं के दावे के पेश नज़र इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मामले में जमीयत उलमा हिंद की पिटीशन पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में वक्त की कमी की वजह से नहीं हो सकी समाअत। चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे की समाअत अगले हफ्ते कराने का दिया हुक्म। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर जुमेरात को लिया हलफ, जबकि एकनाथ शिंदे अजीत पवार ने लिया नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ। तकरीब में PM मोदी, NDA के सरकर्दा कायदीन, बॉलीवुड सितारे और सनतकारों के अलावा दीगर ने की शिरकत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, इंडिया ग्रुप के लीडर पार्लियामेंट में अडानी बदउनवानी के मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम हदें तोड़कर सनतकार की हिफाजत कर रहे हैं। वाज़ेह हो गई, इंडिया ग्रुप के मेंबरान ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इस मामले पर किया मुजाहरा। हिंदुस्तान इजराइल फ़लस्तीनी तनाज़े में दो कौमी उसूल के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और दहशत गर्दी की किसी भी शक्ल की मजम्मत करता है। राज्यसभा में वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का बयान। ऐवान में वक़फ़े सवालात के दौरान फ़लस्तीन पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, फ़लस्तीन की मदद के लिए सालाना $5 मिलियन की इमदाद दी जाती है। वज़ीर ख़ारजा की सतह पर ताउन के लिए मुश्तरका कमीशन के क़याम के साथ हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात नई बुलंदियों तक पहुँचने के लिए तैयार। इस सिलसिले में एक MOU पर नई दिल्ली में कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अली आल याह्या और हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने किए दस्तखत। इंसानी हुकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गुज़िश्ता साल गज़ा में बमबारी के आगाज़ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। तंजीम ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट को आलमी बिरादरी के लिए ख़तरे की घंटी करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, उसने यह रिपोर्ट इजरायली हुकूमत और फ़ौजी हुक्काम के गैर इंसानी और नस्ल कशी पर मुबनी बयानात, तबाही की सेटेलाइट तस्वीर, फील्ड वर्क की बुनियाद पर तैयार की है। आप देख रहे थे मॉर्निंग न्यूज़ टॉप 10। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़।